कमाल की 100 बातें करने की बजाय एक कमाल का काम करिए। कमाल की बातें तो मोबाइल भी बहुत कर लेता है, और कमाल की बातें तो आप अभी निकालो तो इंटरनेट पर ढेर सारी कमाल की बातें हैं, लेकिन कमाल का बात का असर पड़े उतना पड़े, लेकिन कमाल के काम का विषय तो बरसों बरसों के लिए पड़ता है। महावीर स्वामी ने कमाल की बातें नहीं की थी, कमाल का काम भी किया था। अब आप भी कमाल का काम करो, बोलो कुछ कमाल का काम करो। व्रती बनना ये कमाल का काम है, क्षुल्लक बनना ये कमाल का काम है। तो कमाल का काम भी होना चाहिए ना महाराज जी। कमाल की बात तो आप हम रोज भी बोल देंगे, लेकिन ये काम कमाल का काम, समाज सेवा भी एक कमाल का काम है, धर्म ध्यान कमाल है। वास्तव में जो कुछ हम आज तक अच्छे से नहीं कर पाए, उस दिशा में आगे बढ़ना, उस चीज को अच्छे से करना, वो कमाल है। कमाल मतलब आश्चर्यजनक, कमाल मतलब एक बहुत अच्छा या रोचक। तो कमाल के शब्द भी हों और कमाल के काम भी हों। वो एक कथा प्राय करके हम बोला करते हैं कि एक ब्राह्मण था, काफी गरीब था, गरीब हद से ज्यादा गरीब था। दुनिया में सब तरह के लोग हैं। मुझे तो लगता है कि जिनका पेट भरा होता है उन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि खाली पेट क्या होता है। जिनका पक्का घर होता है उन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि झोपड़ी क्या होती है। जिनके पास अच्छा पहनने को है, अच्छा ओढ़ने को है, उन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि ठंड गर्मी क्या होती है। बाकी दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के जीव हैं, सब तरह के सुखी दुखी हैं। इसमें ही कुछ धर्मात्मा होते हैं तो वो सहयोग करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और कुछ उथली बुद्धि के लोग होते हैं तो केवल अपना स्वार्थ साधते। वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे। कभी किसी ने गांव में पूछा पत्रा करा ली तो जो कुछ सीधा मिल गया, उसने जो दान दक्षिणा दे दी तो चल गया 1-2 दिन के लिए घर। कभी कोई तीज त्योहार आया तो सब जगह सबके घर से एक सिस्टम था ना, घर घर जाना और कटोरी भर सीधा, कटोरी भर आटा, थोड़ी सी दाल, तरह तरह के लोग तरह तरह की चीजें दे देते थे, और शायद पैसा तो बहुत कम ही लोग देते थे। तो ऐसे करके घर चल जाता था। लेकिन क्या करें, कोई त्योहार भी नहीं आया, कोई किसी के यहाँ मुहूर्त भी नहीं निकला तो घर में खाने के लाले पड़ गए। पत्नी भी बार बार टोकती है, जब तुमसे कमाया नहीं जाता तो शादी काहे को करी, जब तुमसे घर चलाया नहीं जाए तो घर क्यों बसाया। फिर बेटी भी बड़ी हो गई तो तुम्हारे तो होना और ना होना बराबर है। तरह तरह की बातें सुन के उसने सोचा कि ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मरी जाऊं। और मरने के लिए गया। उसे मालूम था कि जंगल है गांव के बाहर, और गहरे जंगल में शेर भी रहता। उसने कहा कि आज तो बस जंगल में जाऊंगा सवेरे शुद्धि के निमित्त, और बस शेर खा जाएगा, मर जाऊंगा। रोज रोज मरने से अच्छा एक बार मर जाऊंगा। लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, जबकि सक्सेस होने के कोई दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी तक आपको सक्सेस होने का रास्ता समझ में आया नहीं है। इसका मतलब है कि लोग सक्सेस हुए हैं तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन सफलता वाला रास्ता अभी मिला नहीं है। एक बार फिर कोशिश करो, हो सकता है कि आपकी बार सफलता वाला रास्ता मिल जाए। वो हताश होके चल दिया, सच में पहुंच गया घने से घने जंगल में। बस एक ही फितरत थी, एक ही है कि बस शेर आ जाए, मिल जाए, खा जाए, और उसको यही भूत चढ़ा हुआ था। और योग संयोग कि शेर दहाड़ता हुआ हाजिर हो गया, सामने आ गया। शेर को देख करके सब डरते हैं, वो तो डरा नहीं। क्यों? आया ही था मरने के लिए।
लेकिन अक्सर का ऐसा भी होता है, लोग जो है ना मस्ती मस्ती में या गुस्से गुस्से में आत्महत्या को लग तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब मुकाबला होता है ना मौत से, तो सब हालत पतली हो जाती है, और जब फंस जाते हैं चक्कर में तो न बच सकते हैं, बस चीखते चिल्लाते हैं और मरना पड़ता। लेकिन ब्राह्मण तो सोच ही लिया था कि मरना ही है, शेर खा जाए तो अच्छा, और एकदम निडर होकर खड़ा हो गया। शेर आदमी की आवाज में बोला, डरता नहीं है? उसने कहा कि नहीं। क्यों नहीं डरता? मैं मरने के लिए आया हूं, मुझे खा लो। शेर ने कहा, अरे कैसा आदमी है, लोग डरते हैं भाग जाते हैं और तुम कहता है मुझे खा लो। उसने कहा, मैं क्या करूं, मेरे घर में खाने को नहीं है, भूखे मरने से अच्छा, रोज रोज गालियां सुनने से अच्छा मैं यहीं मर जाऊं, तुम मुझे खा लो। बेटी बड़ी हो गई है, उसका कोई रास्ता नहीं सूझता है, बेटे की शिक्षा का प्रबंध नहीं होता है, इसलिए मैं मरने की अलाय। शेर ने कहा, भाई मरते क्यों, चलो तुम ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने माथे नहीं लेना चाहता। कभी कभी ना जानवर भी लिहाज कर लेते हैं। चलो मेरे साथ। अभी तक कई सारे राहगीरों को मैंने लूटा है, कुछ लोगों को मारा है, और उनके आभूषण मेरे पास पड़े हुए हैं, गुफा में पड़े हुए हैं, जमीन में दबे हुए हैं, तुम वो ले जाओ, तुम्हारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बेटी का विवाह हो जाएगा। गया तो सच में ढेर सारे आभूषण मिल गए। आभूषण पाकर के बहुत खुश हुआ। देखना, और उसने कहा, धन्यवाद धन्यवाद, अब मैं जाके अपनी बेटी का विवाह करूंगा, अब मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छे से रहूंगा। उसने कहा, जो कुछ भी करना, लेकिन आइंदा द्वारा इस जंगल की तरफ नहीं आना। उसने कहा, क्यों भाई? अब अगर मेरी बेटी का विवाह होगा तो तुम्हें निमंत्रण देने जरूर आऊंगा, तुमने उसके लिए इतना किया है तो तुम तो उसके मामा हो गए। उसने कहा कि भाई ठीक है। और उधर सब प्रबंध हुआ कि एक दिन वो ग्रीटिंग कार्ड लेके भी आ गया। ग्रीटिंग तो क्या थे, सब चौंचले तो अब पैदा हुए, नहीं तो केवल मुट्ठी भर चावल लेके निकलते थे, 5-5 चावल रख दिए, एक एक बतासा रख दिया, थोड़ी थोड़ी मिठाई कुछ रख दिया, और सब पधारना साहब, और सब बड़े शौक से और आनंद से और भाव से शामिल होते थे। और मोहल्ले भर की महिलाएं ना पहले से पापड़ बनाना, दाल बनाना और क्या क्या करना सब। और पानी भरने के लिए भी कोई गैरों को नहीं लगाया जाता था, मोहल्ले ही के कोई लोग होते थे या परिचय के सामान्य लोग, बस वो व्यवस्था कर देते थे। शेर ने कहा कि जरूर आऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मेरा नहीं आना ज्यादा अच्छा। मैं आऊंगा, लोग डरेंगे, भागेंगे, सब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं लोगों को समझा दूंगा, देख लो ऐसा ना हो कुछ बिगाड़ हो जाए। उसने कहा, नहीं आपको तो आना पड़ेगा। ठीक है भाई, आएंगे। और वहां बारात चढ़ी, और बारात चढ़ते ही शेर भी पहुंच गया। शेर को देख करके लोग तो कितना भी समझाया जाए, लेकिन शेर तो शेर होता है। खूब समझा दिया कि शेर आएगा, कोई डरना मत, और ऐसा है कि वैसा है, लेकिन लोग तो डरे। और वह शेर तो बस अपनी भांजी की शादी में जैसे आया तो चुपचाप आकर के हाजिर हो गया। फिर भी लोग डर के मारे पास में नहीं आ रहे। फेरे तो लड़की के यहां पड़ना है, दूल्हा जो है कांपता हुआ वहां खड़ा है। उसको कहा, भाई पास में आ। उसने कहा, ना शेर है। तो वो खूब समझाने के बाद जब नहीं आया तो ब्राह्मण के मुंह से क्या निकल गया, अरे डरता क्यों है, शेर थोड़ी है यार, ये तो कुत्ता है। इतना कह दिया कि शेर को बहुत आग लगी, बहुत बुरा लगा। ये रूपक समझना, इसमें भी उसने एक लिहाज रखा कि किसी पर आक्रमण किए बिना
वापस जंगल के रास्ते चला गया। देखना, सब चीजें निपट गई, सब पूरी थी हो गई। इधर क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को जरूरत पड़ी, तो फिर पहुंचा जंगल में कि कुछ लकड़ी लेते आएंगे, कुछ धन लेते आएंगे, मिलते आएंगे शेर से। और जब वो शेर के पास पहुंचा तो शेर जोर से दहाड़ा। उसने कहा कि तू यहां से चला जा, और नहीं तो मैं तेरे को। उसने कहा मुझे मरना नहीं है, अब तुझे मरना कि नहीं मरना है, लेकिन अगर तू यहां से गया नहीं कि दोबारा आया तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि उस दिन तूने क्या बोला था, कुत्ता है। उसने कहा क्षमा कर देना, माफ कर देना। उसने कहा ना, ये तेरे हाथ में कुल्हाड़ी है ना, ये तेरे मेरे माथे पर मार। शेर को कुल्हाड़ी माथे पर मारना, कांपने लगा। तू मेरे माथे पर मार। और एक घाव मारा तो जोर की लगी शेर को। और उसने कहा अब तू भाग जा। भाग गया, आइंदा दिखना मत। योग संयोग बना कि फिर उसको बहुत गिलानी हुई कि मैंने बहुत गलती की, मैंने बहुत गलती की। और मैं एक बार तो माफी मांग के महीने 2 महीने के बाद फिर आया तो देखा कि शेर का घाव सूख गया है। उसने कहा कि अब तू यहां आना नहीं, तूने जो बोला। उसने कहा माफ कर दो। माफ कैसे कर दो? कुल्हाड़ी का घाव तो भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव भरता नहीं। इसलिए ये रूपक जो है ना, ये बहुत समझने जैसा है कि कभी कभी हम लोग जो है ना छोटा बड़ा कुछ नहीं गिनते हैं, और कई बार अपने किसी तरह की युगों में आकर के और लोगों को कुछ के कुछ शब्द बोल देते हैं। नहीं, मीठा खिलाइए मत, मीठा बोलिए तो सही। एक शब्द से कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर जाए, एक शब्द से किसी का बहुत नुकसान भी हो सकता। हमारे लिए जो एक क्षमता प्राप्त है शब्द बोलने की, हम इसका सदुपयोग करें ज्ञानियों। और शब्द संपदा से आत्मा का ज्ञान भी होता है। हम अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करें, आत्मा की निर्मलता को बढ़ाएं। कई बार बहुत सारे उदाहरण हैं, महाभारत का उदाहरण भी इसी का एक उदाहरण है कि एक शब्द से महाभारत हो गई, एक लाइन से अंधों के अंधे होते हैं, परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, ऐसा बोला। इसलिए शब्दों को संभालिए, चित्त को संभालिए, चेतन को संभालिए। यही समस्याएं बन जाती हैं। यहां पर एक श्लोक है, समस्या बज्जलोगत्था दुखम अंतम मणोठिदम दुखमण्णम समस्सन्ना दुवे चत्ता सुही हवे। प्राकृत भाषा का है सूत्र। समस्या बज्जलोगत्था, समस्याएं जो हैं वो बाह्य लोक में स्थित हैं। समस्याएं हमें बाहर दिखती हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और दुखम अंतम मणोठिदम, और दुख जो है वो अंतर मन में होता है। दुख मंडम समस्सन्ना, दुख अन्न है, समस्या अन्न है। दोनों को छोड़ करके सुखी हो जाओ। दो शब्द हैं, एक समस्या और दूसरा दुख। समस्याएं प्रायः करके बाहर होती हैं और दुख अंदर होता है। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति बिछुड़ गया, चला गया, उसको कोई दुविधा पड़ गई तो ये समस्या हो गई।
हमारी व्यापार में कोई घाटा लग गया, ये समस्या हो गई। घर बनाने चले थे, नहीं बना, कोई तकलीफ पड़ गई, ये समस्या हो गई। फॉर्म भरने गए थे, कोई फॉल्ट निकल गया, समस्या हो गई। टेंडर भर रहे थे और कुछ फॉल्ट निकल गया, समस्या हो गई। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हर समस्या आपको दुखी कर सके जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। किस समस्या पर दुखी होना, किस समस्या पर दुखी नहीं होना, ये निर्णय आपको करना। और एक बात, हर एक समस्या पर भी आप दुखी ना हो तो आपको दुखी कौन कर सकता? पारसनाथ भगवान पर इतना बड़ा उपसर्ग हुआ, दुखी हुए नहीं हुए। यहां पर भी देखना, कभी कभी किसी श्रावक पर, गिरी गृहस्थी पर इतना ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं, इतनी परेशानी आ जाती हैं, फिर भी वो अपने आप को कैसे भी टिकाए रखता है। जो होगा सामने होगा, घबराना नहीं। जीवन में सुखी सुख नहीं आते हैं, दुख भी बहुत आते हैं। और कभी कभी किसी पर तो ऐसी विपत्तियां टूटती हैं ना एक साथ, कि हाँ घर भी नीलाम हो गया, तो वहाँ बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पिता का भी देहावसान हो गया, तो पूरा सब तरफ से घिर जाते। समाज क्या करता है? समाज ये काम करता है कि अगर किसी पर इस तरह की समस्याएं आई तो उनको संभालता है, संबोधित करता है, सांत्वना देता है, सहयोग करता है। किसी की सहायता कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसका दुख बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं पेराया करके बाह्य लोक में है और समाधान अंतरंग में। दुख अपने भीतर घटता हो। समस्या से दूर हो जाओ और दुख से दूर हो जाओ, दोनों को छोड़ करके सुखी हो जाओ।